वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 27 फरवरी 2025 और 27 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो ये दोस्तों नासा लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नासा दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, है ना। ये एथेना चंद्र मिशन जाएगा वैज्ञानिक उपकरणों के साथ, जहाँ यह चंद्र की मिट्टी, है ना, चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की खोज करेगा। तो ये कौन भेज रहा है चंद्र मिशन, जिसका नाम है एथेना, ये भेज रहा है दोस्तों नासा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? देखिए ग्रामीण सड़क नेटवर्क, है ना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रगति पथ योजना ये दोस्तों कर्नाटक सरकार ने शुरू की है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक ने शुरू की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक, है ना। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धरामैया और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक सरकार अन्य भाग के अंतर्गत, कौन सा भाग? अन्न भाग, जो खाने वाला भाग होता है, दाना होते हैं, भोजन का आवश्यक अंग होता है। तो अन्य भाग के अंतर्गत 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी, है ना। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस, इसका नाम है अनंत, ये बेंगलुरु में खोला है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा और एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उड्डप्पी, है ना। देखिए कर्नाटक की अंतिम जो सक्रिय नक्सली थी, इनका नाम है लक्ष्मी। इसने दोस्तों उड्डप्पी में आत्मसमर्पण किया है, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। इतना फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों गुजरात में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात में आयोजित हुआ है, ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की बात करें, राजधानी है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। देखिए गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, गुजरात की बात करें तो गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला, इसको अभी भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं? तो हमारे गृह मंत्री, माफ़ी चाहते हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इन्होंने दोस्तों भारतीय तटरक्षक बलों के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं और ये पदक दोस्तों वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो ये तेलंगाना राज्य ने विद्यालय के जो 2025-26 सत्र है, इससे दोस्तों तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है विद्यालयों में। ये आपको ध्यान रखना है। तेलुगु
को अनिवार्य कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। अब तेलंगाना की बात करते हैं। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में दोस्तों कवल अमरावत टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावणी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है। अच्छा, 8 दिवसीय नगोबा जात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष दोस्तों प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। इतने फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की शुरुआत की है ना? तो ईमेल के जरिए पहली EFIR की शुरुआत किसने की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ईमेल के जरिए जम्मू कश्मीर सरकार ने ईमेल के जरिए पहली EFIR पहल शुरू की है या सेवा शुरू की है। आप दोस्तों ईमेल के जरिए भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे, है ना? तो ईमेल के जरिए आप FIR कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कौन से स्टेशन में? जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन खीव में इसको लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। अच्छा, रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया और नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये केरल में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब केरल की बात करते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केरल सरकार ने नैन अमृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ और केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलप्पुझा में आयोजित किया गया। इतना फैक्ट आपको केरल के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक ये कहाँ खुला दोस्तों? ये दार्जिलिंग में खुला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मतलब कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों 26.6 ट्रिलियन रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। MP मतलब मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, भोपाल में हुआ है। तो दोस्तों इसमें कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? तो 26.6 ट्रिलियन रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रेल मंत्री ने एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन कहाँ किया है? तो एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन ये अभी कहाँ किया है दोस्तों? तो IIT
मद्रास के द्वारा, चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया है। तो ये कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित होगा? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला ये अभी बेंगलुरु में आयोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल, है ना, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर में, है ना, जिसका नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम फायरिंग रेंज हो गया है। तो डीआरडीओ ने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल ये कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ओडिशा के चांदीपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अब ओडिशा की बात करते हैं। ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासशिता गांव योजना शुरू की है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। इतना फैक्ट आपको ओडिशा के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल जोशी जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये गुजराती कवि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजराती कवि अनिल जोशी जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे थे गुजराती कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूक्रेन ने अमेरिका के साथ समझौता किया है और व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। 47वें नंबर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, पहले नंबर पर अमेरिका रहा, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है ना, और चौथे नंबर पे अपना भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं और इसके उप निदेशक कौन बन गए हैं? तो डैन बोंगिनो बन गए हैं। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। और अमेरिका में महिलाओं खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। इतने फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये असम के गुवाहाटी में उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।